उस वक्त न्यूज नेशन संवाददाता मधुरेंद्र भी मौके पर मौजूद थे। वो बता रहे हैं किस तरह से आम आदमी की तरह हर्षवर्धन ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। जी हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे हैं, साथ में उनकी बुजुर्ग मां हैं जिनको आप देख सकते हैं कि किस तरह से वे व्हील चेयर पर लेकर आए हैं। साथ में उनकी पत्नी हैं और उनके बच्चे भी हैं, यानी पूरा परिवार इस वक्त आ चुका है। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर हर्षवर्धन का ये विधानसभा क्षेत्र है, यहीं पर उनका मकान भी है। हालांकि अब वो 30 जनवरी मार्ग पर रहते हैं केंद्रीय मंत्री के तौर पर, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो एक बार फिर से अपनी बूढ़ी माँ को लेकर आए हैं। हमने देखा है कि लगातार पिछले 3 से 4 चुनाव में उनकी मां अस्वस्थ हैं, लेकिन वो वोट देने जरूर आती हैं और व्हील चेयर पर बैठ कर आती हैं। और ये दृश्य एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये बताता है कि दरअसल किस तरह से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें मतदान का अपना एक अधिकार किसी भी मतदाता के लिए सबसे ज्यादा गर्व की अनुभूति देता है। अगर वो मानता है कि देश में जो व्यवस्थाएं हैं उसमें उसके एक वोट का अहम योगदान है, तो इस नजरिए से अगर देखें तो बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या भी हम देखते हैं कि लगातार बढ़ती जाती है। कई बुजुर्ग जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, जो कि अपना वोट कास्ट कर चुके हैं पूरे परिवार के साथ। डॉक्टर साहब, एवरी इलेक्शन हम देखते हैं कि माताजी के साथ आप आते हैं और माताजी बड़े उत्साह के साथ वोट देने। नहीं तो स्वाभाविक है भाई, माताजी जो है, माताजी से हम हैं भाई। तो माताजी तो वो तो आप आश्चर्य करेंगे कि हम सबसे पहले वो तैयार होकर बैठी हैं। इतना उनको परेशानी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो 6:30 बजे नहा धो के तैयार होकर बैठ गई थी पूजा करके। क्या मुद्दे आप उनके बाद में तैयार हुए हैं। क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि इस बार चुनाव में प्रभावी तौर पर काम कर रहे हैं जिससे जनता अपना मन बना के वोट? मुद्दा तो देखो बड़ा स्पष्ट है। देश में एक सरकार चल रही है, देश में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने असाधारण काम किए हैं भारत के लिए। 70 साल के अंदर जो काम नहीं हुआ वो बड़े से बड़े समस्याओं का उन्होंने समाधान किया है। इतनी सारी योजनाएं लागू की हैं, हर एक योजना के करोड़ों लाभार्थी हैं। भारत का नाम सारे संसार के अंदर उन्होंने जो है रोशन किया है। दिल्ली के अंदर ही कम से कम 1-1.5 लाख करोड़ के दिल्ली में अपनी सरकार ना होते हुए भी काम करके दिखाए हैं। तो लोगों को नज़र आ रहा है कि एक तरफ उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरी तरफ जो है झूठ की, नाकामी की सरकार है, जिसको कि उन्होंने दिल्ली वालों ने 5 साल में देखा है कि समय समय पर राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ खड़े हुए देखा है। शाहीन बाग का मुद्दा कितना काम कर रहा है? दरअसल वो एक मुद्दा है जिस पर दिल्ली की चुनावी का एक अलग ध्रुवीकरण हमने देखा है कि उसको कुछ भी नाम दीजिए, लड़ाई जो है एक तरफ सत्य है और दूसरी तरफ असत्य है।